नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के ब्रांड न्यू एपिसोड में, जो है प्रोविजनल अटैचमेंट रिलेटेड डिस्कशन। और आज भी हम लोग एक केस स्टडी देखने वाले हैं, विच इज रिलेटेड टू बॉम्बे हाई कोर्ट, गहना ट्रेडिंग एलएलपी, डीएनबी मल्टी ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होती है, इसमें हम इसके लिए हमने एक 2 मिनट्स क्विज में एक वीडियो बनाया था। कौन सी कंडीशंस में प्रोविजनल अटैचमेंट की जाती है उसमें एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो जस्ट टू ब्रीफ अप कि कोई भी टैक्स पेयर के केस में अगर उसके प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अंडर सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73, 74, इसके केस में अगर कोई भी उसके प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो उस केस में अगर कमिश्नर को लगता है कि टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ये करना जरूरी है, तो वो एसएससी की प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच कर सकता है 1 साल तक, इंक्लूडिंग उसके बैंक अकाउंट्स। तो ये है बेसिकली सेक्शन 83 का प्रोविजनल अटैचमेंट। लेकिन इसके रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स थे, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू क्लियर हुए हैं। तो जो केस हम लोग देखने वाले हैं, गहना ट्रेडिंग एलएलपी है, उसके बाद डीएनबी मल्टी ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें सिमिलर फैक्ट्स थे। तो क्या हुआ है इसमें, तो एक बता देंगे कि लेट्स सी कि एक जो पिटिशनर है, जो असेसी है, तो उसका एक बैंक में बैंक अकाउंट है और दूसरा कोई है मिस्टर एक्स वाई जेड, तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी है। ये सेक्शंस जो मैंने अभी बोले उसमें से किसी सेक्शंस के रिलेटेड प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी है। तो अथॉरिटीज वेयर ऑफ द बिलीफ कि यहाँ फंड्स ट्रांसफर होने वाले हैं वो असेसी के अकाउंट से इस असेसी के अकाउंट में। तो इस बिलीफ को लेके उन्होंने इस ब्रांच में, जो जिस ब्रांच में असेसी का बैंक अकाउंट था, उसके मैनेजर को दे इंटीमेटेड दिस फैक्ट एंड उनको डेबिट ब्लॉक करने की इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से इशू कर दी गई थी। तो इसके अगेंस्ट पिटिशनर ने ऑब्वियसली जो अपील की थी, तो उसमें उसका कहना यह था कि मेरे कोई भी प्रोसीडिंग सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 एंड 74 में पेंडिंग नहीं है, और मियरली बिकॉज किसी और के प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और आपको लगता है कि उसके बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में फंड्स आने वाले हैं, तो उसको मैं आगे ना ट्रांसफर करूं, इसके लिए आपने मेरा बैंक अकाउंट प्रोविजनली अटैच करना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने एक दूसरे भी केस का रेफरेंस दिया था इस केस में चलते, कि कैश इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का जो केस था, जो भी बॉम्बे हाई कोर्ट का ही डिसीजन था, उसमें भले सिमिलर फैक्ट्स थे, बट उसमें कहा गया था कि उस केस में जिसका बैंक अकाउंट प्रोविजनली अटैच किया था उसको समन्स भी ऑलरेडी इशू किया था, तो समन्स के बेस पे उन्होंने प्रोविजनली बैंक अकाउंट अटैच किया था। लेकिन कोर्ट ने उस टाइम पे भी यही डिसीजन दिया था कि किसी और के प्रोसीडिंग्स चालू है, और जस्ट बिकॉज दिस असेसी हैज बीन सेंट अ समन्स इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड्स टू दोज पर्टिकुलर केसेस, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका बैंक अकाउंट भी प्रोविजनली अटैच किया जाए। तो उसको प्रोवाइड करके, उसके जजमेंट को रेफर करके, यहाँ पे जो पिटिशनर है उसका कहना ये था कि मेरा अकाउंट जो प्रोविजनली अटैच किया है वो ठीक नहीं है। तो डेफिनेटली सेक्शन 83 के प्रोविजंस देख के, जिसका वर्डिंग मैं आपको एक बार क्विकली बता दूं कि इफ द कमिश्नर, वो ऑब्वियसली द प्रोसीडिंग्स अंडर दैट सेक्शन इज पेंडिंग एंड द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary to do so. He may, by order in writing, attach provisionally any property including bank account belonging to the taxable person. यहाँ पे ये इम्पोर्टेंटली कहा गया है कि बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन, ना कि किसी और टैक्सेबल पर्सन जो इस उसको लगता है कि इसमें अकाउंट में, इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं, ये जो डिफॉल्टेड टैक्स पेयर है उसके अकाउंट से यहाँ पे, तो वैसे नहीं हो सकता इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब्ड इन ऑब्वियसली रूल्स। तो सेक्शन 83 इट शुड बी रेड विथ द रूल विच इज 159 सब रूल 2, जहां पे कहा गया है कि उसमें DRC 22
जीएसटी डीआरसी 22 ये फॉर्म इशू करना है और उसको प्रोविजनली अटैच करना है। तो इसके चलते कोर्ट ने यही डिसीजन दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि ये गलत है सरासर कि उसका अकाउंट आप प्रोविजनली अटैच नहीं कर सकते, और उसको रिस्पोंडेंट को उसमें अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो ये थे दोस्तों रिसेंटली प्रोनाउंस्ड डिसीजन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन रिगार्ड्स टू द प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट के बारे में बोलूं तो जस्ट टू ब्रीफ यू की pendency of that particular assessee whose property is being provisionally attached, उसकी pendency होना काफी जरूरी है. Without pendency you cannot merely provisionally attach the bank account or any other property. इसमें भी हाई कोर्ट के डिसीजन है, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है प्रकाश सिंह हाथी सिंह उड़ावत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. तो उसमें भी पेंडेंसी नहीं थी और उसके कुछ असेट्स प्रोविजनली अटैच किए गए थे, उसमें भी वो रिलीज करवाने पड़े. तो इसके चलते एक ये प्रिंसिपल सेट हो जाता कि ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर असेसी हु इज इन क्वेश्चन, हु इज अ डिफॉल्टर अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज, उसका ही सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है, ना कि कोई थर्ड पार्टी. और डेफिनेटली उस पर्सन के जो सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 और 74, इनमें से किसी सेक्शन में पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स होना जरूरी है. इफ यू ऑब्जर्व दीज ऑल सेक्शंस आर रिलेटिंग टू फ्रॉम असेसमेंट अप टू टिल इंस्पेक्शन सर्च सीजर के प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो इन सेक्शंस में कवर किए गए हैं. तो ये था दोस्तों आज का लीगल अपडेट. आई होप आपको ये पसंद आया हो. अगर हाँ तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा. इसी के साथ साथ इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड also bell icon to get the latest updates on GST. Thank you so much.